कहो लालसा हो न के ही, स्वयं श्री हरि को ही लालसा हो गई कि मैं भी देखता मैं दुर्लभ बनने पर कैसा लगता हूं। इसको श्रीमद् भागवत जी में कहा गया है विस्मापनम स्वस्य सौभगर्भे, अपने को विस्मय में डाल देने वाला इनका अपना स्वरूप है, अपने को विस्मित कर देने वाला मैं ऐसा हूं, दुर्लभ बनने पर मैं ऐसा लग रहा हूं, मैं तो अपने आप को देख नहीं सकता, मुझे दुनिया देखेगी, मैं अपने को कैसे देखूंगा। बोले मैं एक रूप से दुर्लभ बन जाऊं और एक रूप से दर्शक बन जाऊं। तो हर हित सहित राम जब जो है रमा समेत रमापति मोह। निवेदन ये कर रहे थे, बारात लगन से पहले आई है, साधारण बस्ती वाले लड़की वाले अगर होते तो छाती पीटते हाय हाय करते हर जाते, बाप रे बाप इतनी लंबी चौड़ी बारात का इतने दिन तक हम कैसे खिलाना पिलाना स्वागत सत्कार संभाल सकेंगे। लेकिन वारे जनकपुर और वारे जनकपुर के निवासी ये कह रहे हैं कि ब्रह्मानंद लोग सबलाई बढ़ाओ दिवस से, हमारे दिन और रात बढ़ा दिए जाएं। जैसे अयोध्या जी में 1 महीना का दिन हुआ, जैसे श्री वृंदावन में आगे चल करके रात्रि ब्रह्म रात्रि के बराबर कर दी गई। ब्रह्मरात्रि पावृत्ते वासुदेवानुमोदित अनिच्छन्ते गुरुगुप्त स्वज्ञान भगवत प्रियाः, ऐसे हमारा दिन बढ़ा दिया जाए। क्यों? बोले दिन बढ़ा नहीं दिया जाएगा तो ये 6 महीने बीतते क्या देर, ये 1.5 महीना अथवा 3 महीना बीतते क्या देर लगती है। दिवस जात नहीं लागे 12, ब्याह हो जाएगा, दुल्हन को लेकर के चले जाएंगे, हम छूछे रह जाएंगे। ये समाज फिर कहां मिलेगा। श्री हरि, इसलिए हम लोगों का दिन बढ़ा दिया जाए ताकि मिथिला का यह सुयोग सदा सदा बना रहे, कायम रहे। काशी नरेश के तत्कालीन राजगुरु श्री काष्ठदेव देव तीर्थ स्वामी जी महाराज ने एक पद में कहा है कि मिथिला जाऊ अवध, या तो सारी मिथिला उठ करके अयोध्या जा चली जाए, मिथिला जाऊ अवध कि अवध यहाँ या तो सारी मिथिला उठकर अयोध्या में जाकर के बस जाए, या सारे अवध के लोग आकर मिथिला में बस जाए, ताकि मिथिला और अवध का यह संयोग सतत बना रहे। मिथिला जाऊ अवध की अवध यहाँ आऊं, लेकिन दिन बिछो कर हमको विधि न दिखाओ, योग का दिन हमको न देखना पड़े। इसलिए कह रहे हैं कि बढ़ाओ दिवस विभीषण कहे, लेकिन बिल्ली के चाहने पर छीके पर रखा हुआ दूध दही का बर्तन टूट टूट के नीचे गिरने लग जाए, ये संभव नहीं है। जो प्रकृति का विधान है, जो परमात्मा का विधान है, वह तो अपने ढंग से चलता है। ये बीच की अवधि बीतने में बीती होगी अपने समय पर ही, लेकिन लगा कि अरे इतनी जल्दी इतना समय कैसे निकल गया। मंगल मूल लगन हिमरी तू अगन मास सुहावा, मंगल मूल लगन दिन आवा, हिमृत अगहन मास सुहावा। अगहन महीना के शुक्ल पक्ष की पंचमी विवाह के लिए निर्धारित तिथि है। जब अगहन शुक्ल पंचमी आई, उस दिन सबके हृदय में बड़ा उत्साह है। सिया जी के हुए हैं राम सजन, घर घर बाजत बधाई। सिया जी के के हुई है
और सबके हृदय में अलग अलग भावना है। छोटे छोटे बच्चे उछल रहे हैं, गली गली में बालक उछले, गाँव दे दे ताली, गली गली में बालक उछले, इन्हें किस बात की खुशी है कि आज बने राम सियावर, आज बने राम सियावर, आज राम जी फुल फ्लेजेड सियावर बन जाएंगे तो फिर तुम्हें क्या मिलेगा? बोले साले को काल से दई हूँ वाली घर में, साले को काल से दई हूँ वाली घर में, साले को काल से दई हूँ वाली घर में, जिस दिन आए हैं उस दिन का भी ठाट अलबेला है, लेकिन जिस दिन बाराती बनकर के दरवाजे लगेंगे उस दिन के लिए कोई स्पेशल ठाट और इन लोगों ने जमा कर रखा होगा, वो आज निकालेंगे। तो छैल छबीले युवक मंडली सज धज बने सराती, छैल छबीले युवक मंडली सज धज बने सराती। बाराती तो अवध पक्ष के लोग, बाराती तो अवध पक्ष के लोग, ये मिथिला पक्ष के युवक लोग, कोई सराती कहते हैं, कोई घराती कहते हैं। छैल छबीले युवक मंडली सज धज बने सराती, देखो चलो अवध वालों को, ये कैसे लाए बराती घर, ये कैसे लाए बराती घर घर, भगत सिया जी के हुई है राम सजन, भगत सिया जी के हुई है राम। आज देखेंगे इनकी बारात का ठाट। और वृद्ध समाज आज मिथिला के जनक समीप बिठारे, वृद्ध समाज आज मिथिला के जनक समीप बिठारे, वृद्ध समाज श्री जनक जी के पास बैठ करके विचार विमर्श कर रहा है, कहाँ कैसा प्रबंध होना चाहिए और कहाँ किस तरह की रस्म। तो वृद्ध समाज आज मिथिला के जनक निकट बैठा रे, समाज आज मिथिला के जनक समीप बैठाए, उचित सलाह देत सुखकारी, उचित बंदी सुजस उचारे घर घर बाजत, बंदी सुजस उचारे घर घर बाजत, सिया जी के हुए राम सजन, बाजत सिया जी के हुए राम सजन, घर घर बाजत। माताएं बहने घर घर बंधनवार पताका अलगण कलश सजाए, बंधनवार पताका अलगण कलश सजाए,
सबके घर उत्सव स्नेह का, सबके घर उत्सव, और जो भावे सो भावे घर घर, सखी सब जो भावे सो भावे घर घर, याद के हुई है राम सजन घर घर बाजत बधाई। इस प्रकार से सब अपने अपने ढंग से उमंग में भरे और उत्सव की तैयारी कर रहे हैं। जब श्री जनक बाबा के समीप मिथिला के वयोवृद्ध विचारक लोग बैठ करके कुछ विचार विमर्श कर रहे हैं, उसी समय श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का श्लोक है, वर्णन आया है वशिष्ठो भगवान एत्य। स्वयं वशिष्ठ जी जिनको भगवान की संज्ञा यहां दी गई है, वशिष्ठो भगवान एत्य वैदेह मिदम अब्रवीत। वैदेह श्री जनक राज जी से कहने लग गए, राजा दशरथो राजन कृतकौतुक मंगलैः पुत्रैर नरवर श्रेष्ठो दातारम अभिकांक्षते। मतलब बोले वशिष्ठ, बोले वशिष्ठ, इनके संवाद को बहुत ध्यान से सुनिएगा, कितनी दीनता है, अहम नहीं है। बोले वशिष्ठ सुनिए मान्यवर विदेह राज, याचक प्रतीक्षा करें कि कहां मेरे दानी है। दशरथ जी को याचक बता रहे हैं, लेने वाले, कन्यादान होने वाला है ना, तो कन्यादान कौन देगा? बोले जनक जी देंगे। और कन्यादान लेगा कौन? दान लेने वाले चक्रवर्ती महाराज अवध नरेंद्र है। बोले वशिष्ठ सुनिए मान्यवर विदेहराज, याचक प्रतीक्षा करे कि कहां मेरे दानी है। सुतन समेत ठाढ़े द्वारे दशरथ आज, कैसे विलंब होत अखियां टकटकानी। बेगी बुलवाओ उन्हें आंगन में लाओ आप, और करो कन्यादान मंगल वेला पहुंची आनी। सीता रल्लहे राम राम लखन उर्मिला, और मांडवी भरत, और शत्रुघ्न को सौंपो श्रुत कीरति सुख खानी। आहा, श्री वशिष्ठ जी के ये वचन सुनकर के श्री जनक जी के आंखों में आंसू भरे आए और बोले कि मुनिनाथ जी क्या कह रहे हैं आप? बोले क्यों, मेरा कथन आपको जचा नहीं? बोले नहीं जचा। हमारे मालिक को आपने याचक की संज्ञा कैसे दे दी? हम दाता किस बात के, और हमारे समधी को आपने याचक कैसे कहा? कि आज कन्यादान लेंगे तो लेने वाला याचक ही तो होगा। तो कहते हैं कि कस्थित प्रतिहारों में, मेरी तरफ से कौन प्रतिहारी चक्रवर्ती जी का द्वार रोकने के लिए खड़ा है? बताइए तो। कस्थित प्रतिहारों में कस्या। यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। संप्रतीक्षते स्वगृहे को विचारोस्ति यथा राज्यमिदं तव। राज्य तो उनका है, क्योंकि वे चक्रवर्ती हैं और मैं छोटा सा खंड मंडलेश्वर। तो खंड मंडलेश्वर तो चक्रवर्ती के अधीन होते हैं। बोले विदेह होके मगन स्नेह सिंधु, सुन के प्रिय वाणी ये जुड़ानी आज छाती है। कौन प्रतिहारी द्वार रोके राय दशरथ जू को, अपने घर मां का की आज्ञा लई जाती है। अपने घर मां का की आज्ञा लई जाती है। वे हैं चक्रवर्ती
वसुधा के मंडलीक मणि, और मेरी तो परंपरा विरागी कहलाती है। मैं उनके आगे क्या हूं? मेरी तो परंपरा विरागी कहलाती है। और आपने कहा कि आप देंगे और वे लेंगे, तो ऐसा भी तो होता है ना कि किसी ने किसी के यहां अपनी कुछ धरोहर धर रखी थी और वो आ गया कि मेरी धरोहर मुझको वापस चाहिए, तो वो याचक माना जाएगा? नहीं, वो तो मालिक है साहब, वो तो धनी है। इसी न्याय से बोले वे हैं चक्रवर्ती वसुधा के मंडलीक मणि, मेरी तो परंपरा विरागी कहलाती है। रमा सौंपू राम को, रमा सौंपू राम को तो मेरो एहसान कौन? अरे भले मेरे घर प्रगटी, लेकिन सीताराम जी की थाती। भले हमारे यहां प्रकट हुई हो, लेकिन सीता तो उनकी है। अब तक थोड़े दिनों के लिए मुझे सेवा मिली है। ये कन्या धन है और को राख सके को ना, जिनकी थाती उन्हीं को सोपत उर्मी कहा। अब इसके उत्तर में भी वशिष्ठ बाबा ने क्या बढ़िया बात कही। दोनों एक दूसरे को सम्मान दे रहे हैं। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं कि प्रतिग्रहो दातृवशः, पर प्रतिग्रह स्वीकार करने वाला दाता के अधीन माना जाता है, क्योंकि दाता का हाथ ऊपर होता है और लेने वाले का हाथ नीचे होता है। और आपने अपनी दीनता विज्ञापन करते करते भले अपने आप को मामूली एक छोटे से मिथिला खंड का खंड मंडलेश्वर और विरागी कह करके धन्य विज्ञापन आपने किया है, लेकिन वास्तव में पृथ्वीनाथ भूपति दशरथ भूपति कैसे कहला सकते हैं? दशरथ ने भूमि देवी से कोई भी संतान प्रकट की है क्या? बोले कि भूपति हैं सांचे आप, क्योंकि भूमि से प्रगटाए सुता। सीता तो भूमि से प्रकट हुई है ना, तो भूपति तो आप साबित हो रहे हैं। भूपति हैं सांचे आप, भू से प्रगटाए सुता, और लोग भूपति चक्रवर्ती केवल नाम के। सीता जैसो रत्न पुण्य जत्न करके पाए आप, जो और को न सुलभ मूल्य धरणी धन धाम के। दाता वश ग्रहीता ऐसी मान्यता सनातन नीति, ओढ़े हाथ नीचे आए दाता सुख धाम के। होंगे राम दानी शिरोमणि अन्यत्र कहीं, होंगे राम दानी शिरोमणि अन्यत्र कहीं, किंतु यहाँ आप ही प्रदाता होंगे राम। प्रतिग्रहो धातृवशः श्रुतमें तन्मया पुरा, यथा वक्ष्यसि धर्मज्ञ तत्करिष्यामहे वयम। हम तो आपके अधीन हैं, आप जैसी आज्ञा करेंगे वैसा ही करने को हम तैयार हैं। ये श्री वशिष्ठ जी दशरथ जी का प्रतिनिधित्व करते हुए बोल रहे हैं। विलंब कैसे हो रहा है? तब हाँ उपरोहित कहु नर रमा अब विलंब कर कारण का, अब विलंब का कारण क्या है? कोई कारण नहीं है। श्री वशिष्ठ जी से कहा कि आप उधर से अपनी बारात लेकर आइए, हम लोग उधर से स्वागत करने के लिए उधर से बारात लेकर बाराती और घर से स्वागत करने वाले सराती अथवा घर वाले घराती हम आएंगे और बाहर दुमेला होगा। घुड़दौड़ इत्यादि बहुत प्राचीन प्रथा है। अब तो 11-11 बजे रात को बारात पहुंचती है। श्री हरे नमः।
इस प्रकार से चपल तुरंगन चढ़ी चले रघुबर अवध किशोर। एक नहीं दो नहीं चार, चपल तुरंगन चढ़ चले चारों अवध किशोर। शोर मचो चहुओर थे जय मिथिलाचित चोर। श्री कौशल किशोर की, श्री मिथिलाचित चोर की, इनके सुंदर सिर मोर की, मोती लर छोर की, केसर भाल खोर की, भ्रिकुटी मरोर की, चोखे दृढ़कोर की, लाल लाल ठोर की, बुलकन हिलोर की, मंद मुस्कान की, तिरछी तकान की, भौहें कमान की, कुंडल हलान की, अलकन बलान की, पलकन छलान की, रेशमी रुमाल की, चरण महावर की, निरंजन के अंजन की, दुल्लह वेश की, चारों दुल्हा की, दुल्हा के बहनिया की, दुल्हा के बहनोई की, चारों जुगल जोड़ी सरकार की, राजे राजा की जय जय। जय। आजू सियाजू की ब्याह की लगनिया है सखी घर घर मंगल। आजू सियाजू ब्याह के लगनिया है सखी घर घर मंगल। आजू सियाजू की ब्याह की लगनिया है सखी घर घर मंगल। आजू सियाजू की ब्याह की लगनिया है सखी घर घर मंगल। बाजन बाजे हे सखी घर घर बाजन बाजे दुल्हा के बहनोई पर शंका हो रही है कि साले जीजा में चलता रहता है। बाजन बाजे हे सखी घर घर आए बरियात सारी विविध वाहनियां है सखी घर घर मंगल। आए बरियात सारी विविध वाहनियां है सखी घर घर मंगल। देखिए क्या वाहन सजा सजा करके वनवासी आ रहे हैं। आए बरियात सारी विविध वाहनियां, आए विविध वाहनियां हे सखी घर घर आए बरियात सारी विविध वाहनियां विविध वाहनियां है सखी घर घर मंगल। हो रघुकुल मणि सिर मोर हे सखी रघुकुल मणि सिर मोर हे सखी हो बाजन बाजे धन भोर हे सखी घर घर ऐसे घनघोर बाजे बज रहे हैं कि हम इतनी दूर पर खड़े किसी व्यक्ति को आवाज दे करके कुछ कहना चाहें तो वो क्या सुन पाएगा जी। सुनना परत सखी अपनो बचनिया है
घर मंगल सुनिमा परात सखी आपनो बचनिया सखी आपनो बचनिया सखी घर घर मंगल जुरे अगवनिया अथोर हे सखी जुरे अगवनिया ओ बाजन बाजे घन घोर हे सखी घर घर बाजन बाजे लख बरसावे बहु सुरन सुमनिया हे सखी घर घर मंगल लख बरसावे बहु सुरन सुमनिया हे सखी घर घर मंगल अभी केवल व्यास गद्दी पर फूल रखा हुआ है। आवश्यकता अनुसार जब जब सुमन वर्षा का प्रसंग आएगा हम राम बरसाएंगे, लेकिन सुमन बरसाने का केवल व्यास गद्दी का ही ठेका नहीं है। हाँ, इस समय तो जो हुआ सो हुआ। शाम वाली बैठक में आप सभी लोग फूल लेकर के झोली भर भर के टोकरी भर भर के आइए और प्रसंग आवे तो आप लोग भी फूल बरसाइए। आप लोग देवताओं से कम हैं थोड़े, हम लोग देवताओं को तरसा देने वाले सौभाग्यशाली हैं। देवलोक में रंभा मेनका तिलोत्तमा उर्वशी सरीखी अप्सराएं सुलभ हो सकती हैं, सोमरस के प्याले सुलभ हो सकते हैं, विमान सुलभ हो सकते हैं, पारिजात का पुष्प सुलभ हो सकता है। ये संसारी विषय है। हितन कर फल विषय न भाई स्वर्ग हो स्वल्प अंत दुखदाई। लेकिन देवलोक में श्री सीताराम विवाह महोत्सव कहां सुलभ है? देवलोक में श्रीमद् भागवत का सप्ताह कहां सुलभ है? देवलोक में रामायण का नवाह कहां सुलभ है? देवलोक में रामनवमी और जन्माष्टमी कहां मिलती है जी? इस मानी में हम लोग देवताओं से बहुत अधिक भाग्यशाली हैं। तो देवता 2 तरह के फूल बरसा रहे हैं तो हम लोग 20 तरह का फूल बरसावे। हाँ, श्री हरे नमः। लख बरसावे बहु सुरन सुमनिया बरसे सुरन सुमनिया हे सखी लखी बरसावे बहु सुरन सुमनिया बरसे सुरन सुमनिया हे सखी घर घर मंगल जयति जयति करसो बाजन बाजे घन घोर है सखी घर घर यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कल मंगल भवन सरकार मंगल मंत्रोच्चारत पंडित मंगल माई है मंगल जावती गीत सहेली सब मंगल है मंगल दुल्हन चारी दुल्हा चारों मंगल आहे मंगल दुल्हन चार दुल्हा चार मंगल माय मंगल ब्याह उठा मोद चारों मंगल माय
माई है मंगल व्याह उठा बोध प्यारो मंगल श्री चारों जुगल जोड़ी सरकार की। कुछ सखियां दुल्हा जी का श्रृंगार वर्णन करती हैं। माई है रामचंद्र दूल्हा सुहावन लागे अति मन भावन लागे। माई है ना जानी कौशल्या जी के कोखे गुण की ब्रह्मा जी के हाथे गुण माई है माथे मणि मोरिया सुहावन लागे अति मन भावन लागे। माई है ना जानी मलिनिया के हाथे गुण की दुल्हा के माथे गुण बोले इसका रहस्य तो मुझको मालूम है। दुल्हा के माथे में विशेषता तो है ही, लेकिन मोर में ही विशेषता है, मलिनिया के हाथ में भी विशेषता है। क्योंकि ये मोर अयोध्या से बना के नहीं लाए हैं, मिथिला की मलिनिया से आग्रह पूर्वक फरमाइश करके बनवाई गई है। हाँ, ऐसा भी एक गीत प्रमाण मिलता है। मलिया जे सूतेला ऊंची अटरिया है, मालिन सुतेली फूलवारी, मालिन सुतेली फूलवारी। जागू जागू आहे मलिनिया मलिया जगावेला, उठ मालिन भैले नहीं सार, उठ मालिन भैले नहीं सार। अखिया उघारी मालिन सन्मुख निहारेली, दुआरा रघुनंदन दुल्हा खाड़े, दुआरा श्री राम जी दुल्हा खाड़े। आज लगी आहो दुलरुआ बहु ना देख लो, आज दुअरिया कैसे खाड़े। सरकार, पहले हमने आपको कभी नहीं देखा, आज कैसे आप अचानक आकर दरवाजे पर उपस्थित है, क्या सेवा करूं, क्या आज्ञा है? बोले कि अब तक क्यों नहीं आए थे, उसका कारण पहले सुनिए। आज लगी आहे मलिनिया लगन मधीम रहे, आज तक लगन कमजोर थी, हल्की थी। लगन का दोनों भाव, एक तो वो लगन मुहूर्त जो पंडित जी लोग बतलाते हैं, और एक वो लगन जो हृदय वाली लगन लगती है उनके प्रति। बोले अब तक कमजोरी थी इसलिए अभी तक नहीं आए, आज लगन, आज लगी आए मलिनिया लगन मधीम रहे। आज लगनिया बड़ी तेज, आज लगनिया बड़ी जोर है,
ठीक, क्या आज्ञा है, क्या सेवा करूं? बाबा घरे आए मलिनिया, आज वे सगुनवा उठे। सगुन उठने का मतलब कि हमारा ब्याह तय हो गया है और हमारे ब्याह के मंगल गान का श्री गणेश आज हो रहा है, इसको सगुन उठना कहते हैं। बाबा घरे आए मलिनिया, ब्याह के सगुन उठे। अच्छा, आपके बाबा के घर में ब्याह का आपके बाबा के घर में ब्याह का सगुन उठा होगा, हम क्या करें? हम क्या करें? आरती मौरिया रची बेहुए, आरती मौरिया रची बेहुए। आरती मौर रच करके हमको दीजिए। दुल्हा की ये अमृतमयी वाणी बड़ी प्यारी लग रही है, इसलिए मलिनिया और छेड़ रही है। आरसी मौरिया दुल्हा अखियों न देख लो, आरसी मौरिया बबुआ कानूना सुन लो। आरसी मौरिया कैसन होई है, आरसी मौरिया कैसन होई है। आरसी मौर, ये शब्द तो हमने कभी कान से भी सुना नहीं था, आंखों से देखना तो दूर। अच्छा, हमने तो सुना था कि मिथिला के लोग बड़े ही नगर नारी नर, रूप निधाना, सुगर सुधर्म सुशील सुजाना, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। आरसी मौर नहीं जानती है, कहा कि शब्द का अर्थ तो जानती है। आरसी माने दर्पण और मौर माने वो आभूषण जो विवाह के समय दुल्हा मस्तक पर धारण करते हैं। आप किस तरह का की मौर चाहते हैं, नमूना बताइए। बोले कि उसमें जरी का काम हो और हीरे मणि मोती इत्यादि बेल बूटे फूल पत्ती के आकार के चारों तरफ में आरी पासे रची है मलिनिया, हीरा मणि मोती आहे। किनारे किनारे तो फूल पत्ती के आकार का बेल बूटा, सोने के जरी का काम, हीरा मोती इत्यादि जड़ करके, और बीच में एक विशिष्ट रचना होनी चाहिए। वो क्या? वही तो हम जानना चाहते हैं। नहीं कहीं रचना में फर्क पड़ गया, हम इतना परिश्रम करें और आप कहें कि मौर पसंद नहीं आई। पहले से बताइए। बोले आरी पासे रची है मलिनिया, हीरा मणि मोतिया है। और बिचवा में दिया सुकुमारी है, बिचवा में दिया सुकुमारी है। बीच में श्री सिया सुकुमारी को विराजमान करा देना। हरि वाह दुल्हा जी, एक तो शोभा में सिरमौर आप स्वयं हो, और उस पर भी आपके सिर पर मोर, और मोर पर भी हमारी सिया जी को क्यों विराजमान कराना चाह रहे हैं? कहा कि इसलिए कि मैं मूर्तिमान सौंदर्य हूं, वो तो ठीक है, लेकिन सिया जी कौन है? बोले सुंदरता का सुंदर करई, छवि गिरती तो शिखा जनवरई। श्री सिया जी तो सुंदर, सौंदर्य को भी सौंदर्य प्रदान करने वाली है। और वैसे तो मेरी ओर भी जो लोग देखते हैं देखते ही रह जाते हैं, मुझको देखने के बाद फिर संसार की ओर देखना पसंद नहीं करते।
लेकिन अगर कोई ऐसा भी हो कि जिनकर मन इंसन नहीं रहता, ते जन वंचित किए विधाता, तो वो भी बेचारे गरीब, वो विषयी हो चाहे साधक हो चाहे सिद्ध हो, वो भी वंचित न रहे। मोर परसिया जी को इसलिए पधराना चाहता हूं कि देखते ही बाट मेरी झेल की, बाट के बटोही आए। बाट मेरी झेल की, बाट के बटोही आए। कुइया पर पनिहारी है, पनघट पर लीजे पनिहारी है। बात में बटोही देखे तो बस उनकी आंखें और उनका मन मेरे साथ चिपक जाए, जगत से निवृत्त हो जाए। बाट के बटोहिया कौन है? फिर कुइया पर रीझे पनिहारी, पनघट पर रीझे पनिहारी। ये बाट के बटोहिया कौन है? कुइया की पनिहारी, पनघट की पनिहारी कौन है? तीन ही तरह के जीव संसार में बताए गए हैं, विषयी, साधक और सिद्ध सयाने। यही त्रिविध जीव जग वेद बखाने। विषयी जो है ना, यही बाट के बटोहिया हैं, जो भव पंथ भ्रमत अमित दिवस निशि, काल कर्म गुण निभरे, वे भी मेरी ओर आकृष्ट हो जाए। और कुइया की पनिहारी कौन है? बोले जिनको ये पता चल गया है कि हम कुर्ता धोती नहीं है, हम घर मकान नहीं है, हम हाड़ मांस के शरीर नहीं है, बल्कि इसके भीतर रहने वाले हम जीवात्म चेतन हैं, और हमारा ये ईट पत्थर नहीं है, हमारा लोग लड़का नहीं है, हमारा तो केवल प्रभु है। तो हम आत्मा हमारे प्रभु परमात्मा से बिछुड़ गए हैं, अब कैसे वहां तक पहुंच करके हमारी दर्शन की और उनकी प्राप्ति की प्यास बुझेगी? इसके लिए साधन जगत में उपस्थित हो करके जो कुछ साधना करने लगे हैं अपनी जन्म जन्मांतर की प्यास बुझाने के लिए, वे कुइया की पनिहारी साधक हैं। और तीसरे बोले कि विषयी देखे विषयी रीझ जाए मेरे ऊपर, साधक देखे साधक लट्टू हो जाए मेरे ऊपर। और सिद्ध कौन है? मंडप में रीझे लखी सारी सरहजिया है। भक्ति स्वरूपा श्री किशोरी जी के नाते जिनने मुझसे नाता मान लिया है, साली अथवा सरहज इत्यादि का, तो मंडप में रीझे लखी साली सरहजिया है। मंडप में और सबसे बड़ी रीझ किसकी और कहां पर? वो मोर ऐसी हो कि उसे देखते ही और उससे सुसज्जित मुझको देखते ही मंडप में रीझे लखी सारी सरहजिया है। और कोहबर में सिया सुकुमारी है, कोहबर में सिया सुकुमारी है। ठीक है, कब तक मोर चाहिए आपको? बोले अगहन सुदी पंचमी से कुछ पहले, क्योंकि पंचमी को तो हमारी लगन है जाके। ठीक है, पहले मिल जाएगी। जो तिथि दीजिए उससे पहले आपको मोर तैयार मिलेगी। रघुनंदन ने सोचा होगी, अब चले। तो मलिया के गलिया होके गुजरे बड़का दूल्हा,
मोर देखी बहुत बढ़िया बनी है। जब हम रिझ गए तो देखने वाले क्यों नहीं रिझ जाएंगे। बोले कि अब इसकी कीमत बताइए। मलिया के गलिया होके निकले बड़का दूल्हा, चक्कर लागे मोरिया के मोल बड़का दूल्हा। चक्कर लागे मोरिया के मोल बड़का दूल्हा। करे लागे मोरिया के मोल बड़का दूल्हा। इसकी कीमत बताइए। बोले कीमत से क्या मतलब, कीमत से आपको क्या लेना देना है? मोर मोर चाहिए ना आपको, ले जाइए, यहाँ तो बस तू बिन उगत पाइए, कीमत की कोई जरूरत नहीं। आपने कृपा दृष्टि हमारे ऊपर डाली, हमें सब कीमत मिल गई, ले जाइए। बोले ना, हम कोई चंदा मांगने आए हैं थोड़े, हम ऐसे नहीं ले जाएंगे, नहीं तो प्रभु ही से कुछ नहीं कछ दीना, संकोच होगा हमको। तो कहा कि बिना कीमत के नहीं लीजिएगा। बोले ना, तो कहा कि तो इसकी कीमत आप चुका नहीं सकिएगा। ऐसी क्या कीमत है, क्या इसकी कीमत हम नहीं चुका सकेंगे? चक्रवर्ती राजकुमार है, कमी किस बात की है, बताइए क्या कीमत है। तो मलिनिया ने कहा, मोरिया के मोल तो से नहीं हुई है दूल्हा, मोरिया के मोल तो से आपसे इसका मोल नहीं दिया जाएगा। अरे नहीं, बताइए तो सही। तो कहा कि इसकी कीमत चुकाने में बिक गई है बहिनी तो हाथ बढ़ा। अरे बिक गई है बहिनी तो हाथ बड़का दूल्हा। बिक गई है बहिनी तो हार बड़का दूल्हा। दूल्हा जी लजा गए, मुस्कुरा दिए, बोले इतनी कीमत आपके मोर की है कि हमारी बहन बिक जाएगी। बोले हाँ। आपकी बहन का नाम क्या है? बोले शांति। तो कहा कि मिथिला वाले शांति छोड़कर और कुछ चाहते ही नहीं। आप लोग बताइए ईमानदारी से, इतना घर बार छोड़ करके यहाँ किस लिए आए हैं? पहले हमको शांति चाहिए, सबसे पहले हमको शांति चाहिए। सबसे पहले आपको चाहिए, और लोग अशांति चाहते हैं क्या? आप लोग बताइए, आप लोग क्या चाहते हैं? दोनों में से एक पसंद कीजिए, शांति की अशांति। एक शांति की सब दावेदार हो गए। भाई दुल्हा जी की बहन का नाम है शांति, और मिथिला के लोग शांति छोड़कर और कुछ चाहते ही नहीं। बलिहारी, तो आपकी बहन बिक जाएंगे। कहा वाह, तुम्हारी बहन इतनी सस्ती है, हमारी बहन की कीमत चुकाकर खरीदने की ताकत किसमें है? बोले जब से आए रघुबर सरकार मिथिला, जब से आए हैं रघुबर सरकार मिथिला, तब से उत्सव ही उत्सव लगातार मिथिला, तब से उत्सव ही उत्सव लगातार मिथिला, मेरी बहन शांति को खरीदने की हिम्मत किसमें है? कहा कि जब से आए हैं रघुवरी सरकार मिथिला, तब से उत्सव ही उत्सव लगातार मिथिला, जाने कब क्या जरूरत पड़ जाए पहुना को, जाने कब क्या जरूरत
जरूरत पड़ जाए पहुना को, इसलिए खुला रहता दिन रात है बाजार मिथिला। खुला रहता दिन रात है बाजार मिथिला। चाहे और कुछ खरीदे अथवा बेचे नहीं, चाहे और कुछ भी ले अथवा देवे नहीं, चाहे और कुछ का लेन देन करे चाहे न करे, लेकिन शांति पाने को बैठे सब तैयार मिथिला। शांति पाने को बैठे सब तैयार मिथिला। खुला रहता दिन रात है बाजार मिथिला। तो दुल्हा को मिथिला के बाजार में कुछ पसंद आया, बोले यूं तो पहुना जी को मिथिला में सब कुछ पसंद है। यूं तो पहुना जी को मिथिला में सब कुछ पसंद है। वैसे मिथिला का सब कुछ पसंद है, क्योंकि जहाँ जाए मन तहे लुभाई। यूं तो मिथिला जी में पहुना जी को सब कुछ पसंद है, लेकिन यहाँ बोले सबसे ज्यादा पसंद, सबसे ज्यादा, तो अलग अलग अपना अपना टेस्ट होता है। यूं तो पहुना जी को मिथिला जी में सब कुछ पसंद है, लेकिन सबसे ज्यादा पसंद गाली की बौछार मिथिला। सबसे ज्यादा पसंद गाली की बौछार मिथिला। जब से आए हैं रघुबर सरकार मिथिला। इस प्रकार से कोई दुल्हा जी का सौंदर्य वर्णन कर रही है, इनकी मोर ऐसी है, इनका कंठा ऐसा है और इनका जोड़ा जामा ऐसा है, और कोई अपना भाग्य सराह रही है। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में करियवा कमाल सखिया। माथे मणि मौरिया कुंडल शोभे कानवा। माथे मणि मौरिया कुंडल शोभे कानवा। कारे कारे कजरा रे जुलूमी नयनवा। और लाल लाल चंदन चमके ऊंचे भाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में
करियवा कमाल सखिया, करियवा कमाल, सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है, अखिया ना देखलस कबहू सुनलस ना कान है, सबकी मंगल कामना है, जुग जुग जीवे जोड़ी बेमिसाल सखिया, जुग 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 जीवे जोड़ी बेमिसाल सखिया, दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, गगन मगन आज मगन धरतिया, गगन मगन आज मगन धरतिया, देखी देखी दुल्हा के सावरी सूरतिया, देखी देखी दुल्हा के सावरी सूरतिया, बाल वृक्ष नर नारी सब बेहाल सखिया, बाल वृक्ष नर नारी सब बेहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में कलूठवा कमाल सखिया, मिथिला वासियों को इस बात का अधिक गौरव अनुभव हो रहा है, जिनको ध्यान में पाने के लिए बड़े बड़े देवेंद्र मुनिंद्र कोशिश करते हैं और जा स्वरूप मुनि ध्यान न पावा, और वो बोले कि जिनका लागी जोगी मुनि जोग तप कईले, जिनका लागी जोगी मुनि योग तप कईले, से ही हमरा मिथिला में पाहुन बन के अइले, पाहुन बन के अइले, मेहमान बन के अइले, YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।